लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने OI के बारे में जाना था। OI क्या होता है, कॉल OI, पुट OI, इससे हमें क्या पता चलता है, एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है यूज़ ऑफ OI डेटा। यूज़ ऑफ OI डेटा के बारे में जानने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। कॉल OI और पुट OI क्या होता है, ठीक है। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू में दे देता हूँ। पुट OI जो होता है उसको हम सपोर्ट लेके मानते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉल OI को हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई तो आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक पे नहीं आएगा, ठीक है। सपोर्ट क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, पिछली वीडियो में मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, पुट OI जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी ये OI हमें शो होता है ये सेलर्स का OI शो होता है, या जिनको हम राइटर्स भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉल साइड में भी कॉल सेलर्स, ठीक है, या जिनको हम राइटर्स भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये ग्रीन लाइन पुट साइड में है, मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रही है। इसी तरह से कॉल साइड में देखो रेड है, पूरा रेड लाइंस हैं, ये हो गई रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रीफ रिवीजन था। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, यूज़ ऑफ OI डेटा। OI डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, पुट OI दिया हुआ है, कॉल OI दिया हुआ है, ये इनके यूजेस क्या क्या, ये किस किस काम में हमें यूज़ आते हैं। सबसे पहला यूज़ देखते हैं, टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंडेक्स के चार्ट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लेवल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस OI डेटा, ठीक है। एक सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है कैसे करेंगे, लुक फॉर द हायर OI लेवल्स इन द ऑप्शन चेन ऑन बोथ द साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब CE एंड PE। CE का मतलब पता है, PE का मतलब पता है, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, ठीक है। शॉर्ट में इनको CE और PE बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हायर OI लेवल देखो सबसे पहले कहाँ पर है। एक बार हम वापस से ऑप्शन चेन में जाएंगे, ठीक है। रीसेंट ऑप्शन चेन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, पुट साइड में सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है, 98,906। 98,906 कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। सिमिलरली कॉल साइड में कहाँ पे है, कॉल साइड में अगर आप देखोगे 23,500, 23,500 पे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा OI जो है वो है 23,500 पे। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने कौन सा साइड सिलेक्ट करना है, ऊपर का, नीचे का, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये बात मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखो, कॉल साइड में आप OTM वाले देखोगे, ठीक है। सिमिलरली पुट साइड में भी आप OTM वाले ही देखोगे। इसका रीज़न ऐसा क्यों है, ठीक है। OI डेटा हमें क्या दिखाता है, ऑप्शन सेलर्स का डेटा दिखाता है। ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन को सेल करते हैं। कौन से ऑप्शन को वो सेल करते हैं, वो OTM को सेल करते हैं, ITM को नहीं, ATM को नहीं, वो OTM को सेल करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे OTM वाले को ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे OTM में कौन कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे OTM में कौन कौन सा है, कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के नीचे वाले जो हैं ये सब, ये हमारे OTM वाले हो गए, ये हमारे OTM वाले हो गए। और पुट साइड में OTM वाले कौन कौन से हैं, पुट साइड में OTM वाले हैं स्पॉट प्राइस के ऊपर, स्पॉट प्राइस के ऊपर,
ठीक है। इसको याद करने के लिए ITM OTM ATM अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, फ़िलहाल OTM का मैं शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ पे शॉर्टकट OTM को याद रखने के लिए कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के नीचे कॉल साइड के लिए, और पुट साइड के लिए स्पॉट प्राइस के ऊपर, इनको हम बोलेंगे OTM, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। फिलहाल OTM के बारे में ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे चलते अपने टॉपिक पे। लुक फॉर द हायर OI लेवल्स इन द ऑप्शन चेन इन बोथ कॉल एंड पुट साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा हमें पता चला। यहाँ पे हमें पता चला 23,500, और पुट साइड में हमें कौन सी लेवल पता चली, पुट साइड में हमें पता चली 23,000। ठीक है। अब देखो चार्ट पे चलते हैं। 23,500 और 23,000 की लेवल अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो ये मेरा 23,500 की लेवल आ गई, ये आ गई 23,500 की लेवल, और कहीं ना कहीं इसके नीचे में हमारी 23,000 की लेवल आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली लेवल क्या काम करेगी, ऊपर हम जानते हैं रेजिस्टेंस बनता है, नीचे हम जानते हैं सपोर्ट बनता है, तो ये वाली लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, मेजर रेजिस्टेंस, और नीचे वाली लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। साथ साथ कल का भी रिवाइज होता जा रहा है, वो बातें मैं दोबारा से यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ मैंने कल फिर से बोली थी कि आपको स्पॉट प्राइस के ऊपर, मतलब ATM को छोड़ के 5 ऊपर या 5 से 6 और 5 से 6 नीचे के साइड भी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 23,000 और 23,500 की लेवल हमारे पास निकल के आ गई। अब इस लेवल से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉल साइड के लिए 23,500, पुट साइड के लिए 23,000। ये हमारा पुट साइड के लिए सपोर्ट बन गया, और ये वाला हमारा कॉल साइड के लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। अब इस कॉल और पुट की लेवल के लगभग 20 से 30 पॉइंट्स का डिफरेंस रख के आपको अपना टारगेट रखना है। मतलब हो जाएगा 23,450 या 23,470, 20 to 50 पॉइंट्स। ठीक है। 20, 30 या 40 इस तरह से। सिमिलरली पुट साइड के लिए 23,000 है, तो हम क्या रखेंगे, 23,500 था, 23,475, 450 की लेवल हमारी ये आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली पुट साइड के लिए देखो 23,000 की लेवल अगर सपोर्ट है, 23,000 की लेवल अगर हमारी सपोर्ट आ गई, वो कहाँ से आएगा, पुट साइड की तरफ कहाँ से मार्केट आता है, 23,500, फिर वहाँ से गिर के 23,400, फिर 300, 200, फिर पहुँचेगा 23,000। तो यहाँ पे 22,950 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा 23,000। अगर हम यहाँ भी चार्ट में देखेंगे तो 23,150 के आसपास। ठीक है। 150 वो आ गई, ये वाली लेवल वो आ गई, ये वाली लेवल। ठीक है। ये हो गया। डिफरेंस कितना मान के चलना है, निफ्टी के लिए 20, 30, 40, 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 100, 150, 200 पॉइंट। ठीक है। ये हो गया। हमेशा यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के क्यों बता दिया 22,950, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सी साइड के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई 23,500, और पुट साइड के लिए जो हमारा सपोर्ट आ गया वो आ गया 23,000। ठीक है। चार्ट पे प्राइसिंग कैसे लिखी हुई होती है, यहाँ पे 23,100, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे होगा मान लो 23,000। ठीक है। यहाँ पे होगा 23,100, यहाँ पे होगा 23,000। इसको चार्ट पे एक बार बता देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और जल्दी भी हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से अब जब इसने यहाँ पे देखो ध्यान से, जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस टच कर लिया
उसके बाद ये नीचे आएगा तभी हमारा पुट साइड बढ़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। तभी नीचे आएगा, ठीक है, हमारा पुट साइड बढ़ेगा। तो नियरेस्ट सपोर्ट के पास इसकी कौन सी लेवल है जो ये ट्रेवल करेगा, जो ये कवर करेगा। नियरेस्ट सपोर्ट अगर यहाँ पे हमारा 23,000 आ गया, उसके ऊपर की लेवल 150 जो ये आएगा OTM में, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं, यहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम OI डेटा देख के कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। OTM में कॉल और पुट दोनों साइड में जिसका भी हायर OI है, विद इन द रेंज ऑफ 5 to 6, उसको हम अपने चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे मार्क कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये हो गया इसका एक यूज़। सेकेंड यूज़ इसका क्या है, टू आइडेंटिफाई द साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखेंगे। मान लो ये हमारा यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे हमारा 23,000 का स्पॉट प्राइस चल रहा है। इसके ऊपर में हमारे पास है 22,900, 22,800, 22,700, 22,600, 22,500, 22,400। सिमिलरली इसके नीचे हमारे पास है 23,100, 23,200, जस्ट सेकेंड, ठीक है, 23,300, 23,400, 23,500, 23,600, 23,600। इनमें से मान लो सबसे ज़्यादा OI 22,500 का है, उसके बाद 22,700 का है और 22,900 का है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 23,500 का सबसे ज़्यादा है, या रेंडमली हम यहाँ पे 23,300 का ले रहे हैं और इन दोनों का इतना रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे साइडवेज मार्केट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये OI है पुट साइड का और कॉल साइड का, अगर बराबर OI है, अगर यहाँ पे OI डेटा बराबर है दोनों के साइड में, मान लो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 के आसपास आ रहा है या बहुत कम डिफरेंस है, उस केस में मार्केट जो है 23,500 से लेके यहाँ पे 22,500 की रेंज में ही रहता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे और छोटा रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पे 4 या 5 की जगह आप यहाँ पे ऊपर के 2 नीचे के 2 में देखोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ये 2 ले लिए, ठीक है, ये 2 ले लिए हमने यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम ये 2 ले लेंगे, ATM को छोड़ के 2 लेने हैं। अब देखो, अब अगर इनका OI यहाँ पे मान लो 96 आ रहा है, इसका 95 आ रहा है, 95 और 96, तो मार्केट जो है यहाँ पे 23,300 से लेके 22,700 तक इस रेंज में साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड के OI जो है बराबर है, इसको हम और आसान तरीके से कैसे समझेंगे। मान लो टग ऑफ वॉर है या स्प्रिंग है, हाँ स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो स्प्रिंग है, इसको आप यहाँ से भी 10 जूल की एनर्जी या मतलब 10 न्यूटन के फोर्स से पुल करोगे, और यहाँ से भी आप इसको 10 न्यूटन के या 10 जूल की एनर्जी से पुल करोगे, तो ये कहीं नहीं, न ये इधर जाएगी न इधर जाएगी, ये अपनी जगह फिक्स रहेगी, ठीक है। ये इसी रेंज में रहेगी, न ये एक्सपेंड होगी न ये कॉम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है।
सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। ये हो गया साइडवेज मार्केट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ चार्ट को लेके चलेंगे, लाइव चार्ट को लेके चलेंगे और उसमें हम और डेप्थ में जाएंगे। एक बार इसको हम चार्ट पे देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे चार्ट का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, रीसेंट चार्ट का है। सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन में, ठीक है। ऑप्शन चेन में आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे नियरेस्ट की बात करूँगा, यहाँ पे नियरेस्ट वाला जो है वो है 23,100, ATM को छोड़ के 23,100, ये वाला हो गया 23,100। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कॉल साइड में 23,200। यहाँ पे हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो 150 के पास है, 150 23,151 नियर अबाउट स्पॉट प्राइस 23,150 पे है, इसलिए हमने 2300 लिया यहाँ पर, या आप 23,050 भी ले सकते हो, और यहाँ पे हमने 23,200 ले लिया, ठीक है। क्लोजिंग का टाइम है ये, जिस टाइम का स्क्रीनशॉट है ये डे एंड का है, 23,100 और 23,200। अब अगर आप चार्ट पे देखोगे सेम टाइम पे 23,100 ये वाला रेंज आ रहा है, 23,100 नियर अबाउट ये वाला। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा ये और ऊपर के साइड में 23,200 से पॉइंट्स नीचे, पहला हमारा यहाँ पे 23,200 है, यहाँ पर इस लेवल पे 23,200, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टाइम पे मार्केट कहाँ पे किस रेंज में रहा है, 23,170 और या नीचे के साइड में 23,130। अगर इसको हम और ध्यान से देखेंगे ऑप्शन चेन में 23,200 और 23 यहाँ पे 100, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी लेवल्स आ रही थी, 23,130 और 23,170। लास्ट में इसी रेंज में जो है मार्केट कंसोलिडेट हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टू फाइंड द मोमेंटम इन द मार्केट, मार्केट में हम मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक OI चेंज होता है, ठीक है, इसको हम डेल्टा OI भी दिखाते हैं, OI चेंज, जो कि हमको परसेंटेज में दिखाया जाता है, यहाँ पे वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। शॉर्ट एक सेंटेंस में याद रख लो, जिस भी साइड में OI चेंज ज़्यादा होगा, OI चेंज ज़्यादा क्यों हो जाता है, यहाँ से ट्रेडर्स उठ के यहाँ में इस साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इधर का OI चेंज बढ़ जाता है, इधर का OI चेंज बढ़ जाता है, ठीक है। अब जिस भी साइड में OI चेंज ज़्यादा है मार्केट उस साइड जाएगा, मार्केट उस साइड जाएगा। सपोज वापस से यहाँ पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा OI चेंज यहाँ पे है 5161, उसके बाद यहाँ पे 40,822 पे, मतलब 31-35%, 3,135% और 5,161%, ठीक है। ये है कॉल साइड का OI। पुट साइड का OI देखो बहुत कम है, 25.38, 136.37, और इधर जो है 5,000-3,000% है, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। वापस से चार्ट में चलते हैं, यहाँ पर देखो मार्केट जो है वापस से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इससे पहले साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, अगर दोनों साइड में OI बराबर है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, उसी रेंज में रहेगा, ठीक है। उससे पहले हमने बात की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OTM लेना है 5 to 6 नियर अबाउट, उनमें से जिसका OI ज़्यादा, पुट साइड में अगर OI ज़्यादा है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, वो जो OI होता है वो दिखाता है हमें ऑप्शन सेलर्स का डेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट में डोमिनेट कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर, और वो क्या करते हैं, वो सीधे सेल ऑफ करते हैं, वो बाई नहीं करते हैं, वो सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला, टू आइडेंटिफाई द राइज एंड फॉल इन मार्केट, कब मार्केट में राइज होगा, किस लेवल पे राइज होगा, क्या यहाँ पे इस लेवल पे राइज होगा कि फॉल होगा, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ कवर करी है। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है और साथ में कॉल का OI भी बढ़ रहा है, इसको आप प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो, प्राइस भी बढ़ रहा है और कॉल साइड का OI भी बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बन रही हैं और
प्राइस भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन पुट ओआई भी बढ़ रहा है। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, साथ में हमारा पुट ओआई भी बढ़ रहा है। पुट ओआई के केस में देखो, पुट ओआई का मतलब क्या हुआ, पुट ओआई का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट लेवल पे बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। प्राइस भी बढ़ रहा है तो वहाँ पे है कि आगे जो है मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला है, मतलब एक तरह से सिग्नल मिल रही है। पहले वाले में क्या था, प्राइस बढ़ रहा था और कॉल का ओआई भी ऊपर था, कॉल का ओआई भी बढ़ रहा था। इसको आप एक बार इमेजिन करोगे तब जाके ये समझ में आ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है 10 से 20, 30, 40 और कॉल ओआई भी बढ़ रहा है, कॉल का ओआई भी बढ़ रहा है। एक बार इसको हम यहाँ पे चार्ट में लगा के देखेंगे, इस ऑप्शन चेन में मान लो इसका ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्राइस बढ़ रहा है और पुट का ओआई बढ़ रहा है, अभी कॉल का ओआई बढ़ रहा था, कॉल का ओआई बढ़ रहा था तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। कॉल जो है वो इंडेक्स के साथ ही चलता है, पुट जो है वो इंडेक्स के अपोजिट चलता है। अब यहाँ पे पुट का ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है पुट का, नॉर्मल सी बात है कि बेरिश सिग्नल है, इसके बाद जो है मार्केट बेरिश होने वाला है। अब यहाँ पे इन्वर्स की बात करेंगे, मान लो प्राइस नीचे चल रहा है लेकिन पुट का ओआई यहाँ पे ऊपर है, प्राइस नीचे चल रहा है और पुट का ओआई यहाँ पे ज़्यादा है। पुट ओआई ज़्यादा का मतलब क्या हो कि वो यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है। प्राइस घटने का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल है, सिग्नल नहीं मतलब यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड है। अब देखो प्राइस डाउन है लेकिन कॉल ओआई बढ़ रहा है, कॉल वालों के ओआई बढ़ रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं और प्राइस घट रहा है। बिल्कुल सही है, तो मार्केट और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, बुलिश हो जाएगा। फिर से इसको ध्यान से देखो, प्राइस घट रहा है लेकिन कॉल ओआई बढ़ रहा है। अगर कॉल ओआई बढ़ता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। बट यहाँ पे अगर प्राइस घट रहा है और कॉल ओआई बढ़ रहा है, कॉल ओआई बढ़ रहा है मतलब धीरे धीरे यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, बुलिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें मिलने वाली है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे, इनको आप एक बार दोबारा से रिकॉल करके चार्ट में अप्लाई कर लेना, लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ है जो आप लाइव चार्ट में अप्लाई करोगे, जो आपको लाइव चार्ट में ज़्यादा काम आएगी, उसको वो भी मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप लाइव चार्ट में 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आपका साइडवेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा टू फाइंड द मोमेंटम। ये दो जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस साइड में ओआई चेंज ज़्यादा है, मार्केट उस साइड में जाता है, उस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और सेकंड वाला मैंने लिखा था टू आइडेंटिफाई द साइडवेज, ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमेशा मार्केट साइडवेज नहीं रहता है, हमेशा पुट ओआई और कॉल ओआई बराबर या इक्वल नहीं रहते हैं। जैसे यहीं पे देख लो आप ऑप्शन चेन, यहाँ पे बिल्कुल भी बराबर नहीं है, 23,000 का ज़्यादा है, 23,500 का देखो यहाँ पे 98,000 है, यहाँ पे 74,000 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17 है या 35 है या 11 है, इस तरह से, या यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 29 है। अगर आप इसका सम भी करके देखोगे तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, कौन सा हमें देखना होता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। फोर्थ हमारे पास था टू आइडेंटिफाई द राइज एंड फॉल इन द मार्केट। राइज एंड फॉल को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे वो आप वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैंडल्स बढ़ रही है ग्रीन में, रेड में, उससे भी आप वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट में। क्योंकि चार्ट अगर आपके सामने खुला है तो वहाँ पे आप ओआई ज़्यादा देखोगे नहीं हर एक इंस्टेंस पे, वहाँ पे चार्ट के सामने जो चीज़ आपके पास है वही चीज़ आप देखोगे। नीचे में वॉल्यूम है, ऊपर में मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस हिसाब से आप प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करके वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पे राइज होने वाला है या फॉल आने वाला है। इस वजह से मैंने फोर्थ वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है, थर्ड और फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है देखो यहाँ पे हम सेकंड वाले की बात करते हैं थोड़ा सा,
कभी अगर आपने देखा होगा मार्केट एक रेंज बना देता है इस तरह से, जिसमें हमें बिल्कुल आसान होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इस तरह से मार्केट ने एक रेंज बना दिया, तब जाके वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। अब इस रेंज के दौरान, इस रेंज के टाइम पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों साइड में जो OI होता है वो बराबर होता है। दैट इज़ वाई उस टाइम पे जो हमारा है मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्लियर? ठीक है। आगे इनके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं मैसेज कर देना, कमेंट डाल देना, तो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा जिसमें हम हर एक पॉइंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे 4 से 5 एग्जांपल्स लेके। ऐसे मुझे लग रहा है इसमें कोई एग्जांपल या और कोई डाउट आने का कोई चांस नहीं है। इस वाले वीडियो में पूरी तरह से मैंने क्लियर कर ही दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो वो मैसेज डाल सकता है और इलॉबरेट या और डिस्कस हम इन पर करते हैं। ठीक है, ओके।